जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा एवं तीसरा दिन है, इसीलिए आइए सुनते हैं माँ तारा एवं त्रिपुर सुंदरी माता की यह कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ काली के स्वरूप महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफी जलन और कई तकलीफें हो रही थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, तब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। आइए जानते हैं तारा देवी की यह कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रक्तद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों की देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर तक भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक
और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आदिशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की
और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया।